नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम जून 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो जून में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो प्रथम भाव में राशिपति शुक्र स्वयं स्थित है और साथ में गुरु, सूर्य, बुध की युति भी है। पंचम भाव में केतु है, दसम भाव में शनि है, एकादश भाव में राहु है और द्वादश भाव में मंगल है। अब इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की बात करें तो 1 जून को मंगल एकादश भाव से द्वादश भाव में गोचर करेंगे। 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य आपके प्रथम भाव से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो शुक्र प्रथम भाव और रोग भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव में ही अष्टमेश गुरु के साथ स्थित है और सूर्य बुध भी प्रथम भाव में ही युति में है। इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, जो कि बुध 14 जून तक आपके प्रथम भाव में ही रोगेश शुक्र के साथ स्थित है और बुध दूसरे भाव का स्वामी भी है। तो अपने खान पान पर इस दौरान विशेष रूप से ध्यान दें। वही 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को हड्डियों से संबंधित समस्या, पित्त से संबंधित समस्या होने के योग हैं। वही स्त्रियों को मासिक तंत्र से जुड़ा कोई समस्या होने के योग हैं। वही महीने के उत्तरार्ध अर्थात 15 जून के बाद जो लोग पहले से बीमार है या किसी समस्या से पीड़ित है, उनके स्वास्थ्य में कुछ बेहतर बदलाव आएगा। मानसिक स्थिति की बात की जाए तो महीने का शुरुआती 2 हफ्ता तनाव वाला रहेगा, उसके बाद का समय फिर सामान्य हो जाएगा। हालांकि गुरु अष्टमेश होकर प्रथम भाव में स्थित है तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव तो सामान्य रूप से पूरे वर्ष रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं मासिक राशिफल की, तो शुरुआती हफ्तों तक ज़्यादा परेशानी होगी, उसके बाद का समय सामान्य हो जाएगा। अब शिक्षा और संतान की बात करें तो गुरु के साथ शुक्र हैं जो राशि के स्वामी भी हैं और गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है। इस महीने छात्रों के लिए शिक्षा की स्थिति बेहतर रहने वाला है। वही संतान का तबीयत इस महीने बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि संतान की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना बेहतर रहने वाला है और 14 जून के बाद का समय यानी महीने के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से करियर संबंधित खुशखबरी मिलने के योग है। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो आप लोगों के लिए ये महीना बेहतर है। आपके मन में अपने लक्ष्य को लेकर इस महीने सकारात्मकता बनी रहेगी, जिसका परिणाम स्वरूप आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करेंगे। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में प्रथम भाव के स्वामी शुक्र के साथ स्थित है और शुक्र अपने आप में ही धन है। तो इस महीने आपके प्रथम भाव में ही धन योग बन रहा है, जिससे इस महीने कई रास्तों से धन आने के योग हैं। इस दौरान कोई नई गाड़ी लेने का विचार कर सकते हैं। इसके अलावे
कोई ऐसा धन भी आपको मिल सकता है जो आपने कमाई न हो, क्योंकि गुरु का अष्टमेश होकर प्रथम भाव में होने से बिन कमाए धन लाभ भी संभव है। अब कुछ नकारात्मक पहलू पर नज़र डालें तो इस महीने धन को लेकर सतर्क भी रहे, क्योंकि आपके साथ धोखा होने के भी योग हैं। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो व्यापार से जुड़े लोगों को इस महीने अपने व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए ये महीना बेहतर है। अच्छी वाणी की वजह से आपके राजनीति करियर में बेहतर बदलाव आएगा। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो आप लोगों के जीवन में निसंदेह परेशानियां आएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सारी परेशानियों से आप बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने कार्यस्थल पर विशेष रूप से सजग रहना होगा। अब आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव में केतु स्थित है और पंचम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। देखा जाए तो गुरु और केतु दोनों को ही प्रेम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पंचमेश बुध और शुक्र दोनों का प्रथम भाव में होना आपके प्रेम जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा। वही महीने के उत्तरार्ध अर्थात 15 जून के बाद अपनी वाणी का प्रयोग अपने रिलेशन में बेहतर ढंग से करें और अपने इंटेंशन को हमेशा पॉजिटिव रखें। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा प्यार और थोड़ा तकरार इस महीने रहेगा। जीवन साथी को मानसिक तनाव या फिर स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए ये महीना उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब पारिवारिक जीवन की बात करें तो चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु के साथ स्थित है। नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे घर में इस महीने धार्मिक माहौल रहेगा। पूजा अनुष्ठान होने के योग हैं। वही माता जी को किसी बात को लेकर तनाव भी इस महीने संभव है। अब उपाय की बात की जाए तो हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से आपका शुक्र बेहतर होगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।